नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत मकरी पहरा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल छा गया जब दबंगों द्वारा विद्युत विभाग की टीम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। सर वहाँ कनेक्शन काटे जा रहे थे, कनेक्शन काटने के बाद मारपीट किया गया। उसके बाद क्या किया क्या वो भुगताओं से पैसा लिया गया था बिल जमा करने के लिए, तो कम से कम 20,000 के आसपास समथिंग था विक्रम के पास और बालकेश के पास। तो सब गिरा करके पॉकेट से निकाल लिया गया। कौन निकाल लिया पैसा? वही जो मारपीट कर रहे थे। तो क्या कुछ प्लान था क्या वहाँ? पहले से प्लान बनाए होंगे साहब। वहाँ कनेक्शन काटने के बाद डिस्कनेक्शन स्लिप भी दिया गया। जी किसी तरह विद्युत विभाग की टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। हमारा स्टाफ मकरी एक गांव है, मकरी पहरा पहाड़ी थाने में आता है, तो स्टाफ हमारा डिस्कनेक्शन के लिए राजस्व वसूली के लिए गया था। तो वहाँ पे सोनू पुत्र राम प्रसाद एक व्यक्ति है और 4-5 साथियों के साथ में, हमारे साथी बालकेश जो स्टाफ है, बालकेश के साथ में आशीष और मिश्रा जी और 3-4 लोग थे। सभी के साथ में मारपीट करने लगे और गाली गलौज करने लगे और बालकेश को जाति सूचक शब्द बोले, इसका गला पकड़ लिए। किसी तरह वो जान बचाकर भागा वहां से। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग पहाड़ी थाना अंतर्गत मकरी पहरा गांव में गई थी अवैध कनेक्शन धारकों के यहाँ छापा मारने, जिस पर गांव के ही अवैध कनेक्शन धारक दबंगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और विद्युत विभाग की टीम ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। सभी स्टाफ किसी तरह वहां से निकल के आए। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे लगभग। नहीं, हम तो 8-9 लोग। नहीं, वो हमला करने वाले 5 लोग थे, लगभग 5-6 लोग थे, गांव के ही रहने वाले थे। सोनू, जिसमें से सोनू पुत्र राम प्रसाद को ये लोग जानते हैं और शेष लोगों को नहीं जानते थे। अज्ञात में तहरीर हम लोगों ने दी। और पहाड़ी थाने में इस मामले की लिखवाई रिपोर्ट अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो न्याय मिले हमारे स्टाफ को जिसके साथ मारपीट हुई है और जाति सूचक शब्द बोले हैं, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए स्टाफ को हमारे। हरजन SC से आते हैं, हरजन बिरादरी से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत ढरवार गांव के रहने वाले 35 वर्षीय राकेश कुमार की उस समय हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो गई जब वह लौरी ग्राम सभा के शंभूपुर गांव में तिलक में लगे टेंट को उतार रहे थे। टेंट खोलने गया तो उसको कैंची खोल रहे थे, ऊपर टेंट की जो कैंची होती है वहां पर ऊपर 11,000 लाइन गई, क्योंकि लाइन थोड़ा दूर थी, लेकिन कैंची खोलते वक्त डिसबैलेंस हो गई। इसकी वजह से करंट लगने की वजह से गिर गए। गिरने की वजह से इनकी 20 मिनट बाद रास्ते में ही डेथ हो गई। तभी ऊपर से हाई टेंशन के तार की चपेट में आ गए, जिस कारण से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद परिजन उन्हें रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसी समय मौत हो गई थी कि अस्पताल ले जाते वक्त शायद अस्पताल जाने के बाद ही मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे एक लड़का और 4 लड़कियां छोड़ गए। वहीं इस घटना से जहां परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं उनके परिवार का भरण पोषण करने वाला भी छिन गया है। पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने बच्चे इनके 4 लड़कियां हैं और इनके 1 लड़का है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करबी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेईई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में 10 मई को हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के आए लोगों ने अपने अपने मुकदमों का करवाया निस्तारण। का उद्देश्य है कि बातकारियों के द्वारा अपने मामले को आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना और उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करना। इस लोक अदालत में 1,07,170 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 5,60,91,200 रुपए अर्थदंड प्रतिकर व बैंक ऋण वसूली के रूप में वसूल किया। इस बार 1 लाख से अधिक वादों का निस्तारण संभावित है और पिछली बार 1 लाख से अधिक वादों का निस्तारण हुआ था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार उससे भी अधिक वादों के निस्तारण होने की संभावना है। हम आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते द्वारा वादों का किया जाता है निस्तारण और इस लोक अदालत में किए गए निस्तारित वादों का फिर पुनः अदालत में नहीं की जा सकती है अपील। जहां इस लोक अदालत में लोग अपने वादों का निस्तारण करके खुशी खुशी घर गए, तो वहीं लोग इस लोक अदालत की बुरी बुरी प्रशंसा करते भी नजर आए। पिछली बार जहां 9 जोड़े गए थे, आप लोगों के सहयोग से आज 15 जोड़े साथ में जाने को सहमत हुए हैं और दोनों पक्ष, हम लोगों ने जिन बातों को बताया उन लोगों ने उन बातों को समझा और साथ जाने को सहमत हुए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।